मूवी की शुरुआत सैडी उसके दो भाई नोआ और डुडली से होती है, जो अपने मॉम डैड के साथ हिडन टेम्पल पार्क में घूमने आए थे। लेकिन नोआ को इस बात पर विश्वास है कि वह टेम्पल कोई साधारण घूमने की जगह नहीं है, बल्कि असली है, क्योंकि आज से कई साल पहले यहाँ एक ओल्मेक नाम का राजा रहा करता था। पर नोआ के भाई और बहन को इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। अब जैसे ही सभी पार्क में आते, तब सैडी के मॉम डैड उसे नोआ और डुडली की जिम्मेदारी देकर घूमने चले जाते, जिसके बाद वो सब उस टेम्पल के गेट के पास आते, जहाँ फॉग नाम का गाइड सारे बच्चों को उस टेम्पल के बारे में बताता है कि यह जादुई टेम्पल है जो अब खंडर बन चुका है। कोई भी इस टेम्पल का दरवाजा खोल नहीं सकता, पर एक लॉकेट है जो टेम्पल को फिर से पहले जैसा बना सकती है। लेकिन हमारे पास वो लॉकेट नहीं है। और फिर वो सभी को डुप्लीकेट लॉकेट देता है, लेकिन किसी को उसकी बातों पर मजा नहीं आता, इसलिए सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। पर नोआ वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि उसे विश्वास है कि फॉक्स सही कह रहा है। अब नोआ फॉक्स से अकेले में बात करने लगता है और उसे बताता है कि जो भी उसने ओल्मेक के बारे में बताया वो सब उसने किताबों में पढ़ी है। जो सुनकर फॉग हैरान हो जाता है। नोआ फॉक्स से सवाल करता है कि क्या इसके अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता है, जिस पर वो उसे नक्शा दिखाकर कहता है कि इसके अंदर जाने का एक रास्ता है जो जंगल से होते हुए जाता है, लेकिन वह जगह खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम वहाँ जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। इसके बाद बाकी के बच्चे भी टेम्पल के बारे में जानने के लिए जमा होने लगते, इसलिए फॉग वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद नोआ डुडली के साथ चुपके से जंगल की तरफ जाने लगता है। तब उन्हें जाते हुए सैडी देख लेती है, इसलिए वो भी उनके पीछे जाती है और सैडी उनसे कहती है कि हमें वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है। कि तभी अचानक वो तीनों ही एक गुप्त रास्ते के अंदर गिर जाते हैं, पर सैडी का फोन बाहर ही छूट जाता है। अब उस जगह को देखकर नोआ एकदम हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है, क्योंकि जो भी उसने किताबों में टेम्पल के बारे में सुना था वो सब कुछ असली है। तब उनके पास एक हरे रंग का बंदर आता है, जिसे देखकर नोआ और डुडली खुश हो जाते हैं। लेकिन सैडी यहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिस चीज के सहारे वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, अचानक वो चीज हिलने लगती है और जैसे ही वह झाड़ियाँ हटने लगती है, तभी वहाँ ओल्मेक के चेहरे का स्टैचू दिखाई देता है, जो उनसे सवाल करता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर नोआ कहता है कि हमें टेम्पल कब से देखना चाहते थे, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है। तब ओल्मेक अपने बारे में बताता है कि आज से कई सालों पहले मेरा बेटा जुमा मेरा पद संभालने के लिए योग्य हो गया था। इस वजह से मैं उसे अगला राजा बनाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन यह बात मेरे दूसरे बेटे थक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहता था कि उसे टेम्पल का अगला राजा बनाया जाए। इसी गुस्से में उसने अपने साथियों के साथ टेम्पल पर हमला करवा दिया और सभी मिलकर जुमा से लड़ने लगे। तब मैंने अपने लॉकेट की शक्तियों से उनका झगड़ा खत्म कर दिया। लेकिन जब मैं लॉकेट जुमा को दे रहा था कि थक ने चाकू से उस लॉकेट के 2 टुकड़े कर दिए, जिसका एक टुकड़ा जुम्मा के पास तो दूसरा टुकड़ा थक के पास आया। इसलिए मैंने जुम्मा को तुरंत उस टुकड़े के साथ वहाँ से भेज दिया, जिसके पीछे थक भी गया था। मैंने अपनी शक्तियों से अपने बेटों के साथ उसके लोगों को पत्थर का बना दिया, ताकि यह टेम्पल मुसीबत में न पड़ जाए। तो अब बताओ कि क्या तुम लोग मेरे टेम्पल और उसके लोगों को फिर से पहले जैसा करने आए हो। जिस पर नोवा हाँ में जवाब देता है। तब ओल्मेक कहता है कि इसके लिए तुम्हें लॉकेट के दोनों टुकड़े मेरे पास लाने होंगे, जो इसी टेम्पल में मौजूद है, और उसकी शक्तियों से हम पहले जैसा बना सकते हैं। साथ ही इसमें तुम्हारी मदद जमीन पर चलने वाले जानवर से लेकर हवा में उड़ने वाले पक्षी तक करेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा, और एक बार तुमने इस काम को करने के लिए आगे कदम बढ़ाए तो तुम वापस पीछे नहीं हट सकते। और नोवा उन सारे बातों को मानकर उन टुकड़ों को लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब नोवा जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है, वो एक अदृश्य दीवार की दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ से पीछे जाना नामुमकिन था। तभी डुडली भी नोवा के पास जाने लगता है। वही सैडी डुडली को रोकने जाती है, पर इसे वो दोनों भी दीवार की दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसलिए अब उनके पास उन टुकड़ों को जोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो फॉग ने दिए हुए नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने लगते। तब सभी एक जगह आते, जहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें बेल को पकड़कर लटकते हुए दूसरे कमरे में जाना होगा। इसलिए नोवा एक बेल पकड़ लेता है, लेकिन डुडली को डर लग रहा था, इसलिए सैडी उसे अपने साथ पकड़ लेती है। जिसके बाद तीनों भी बेल की मदद से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते, लेकिन सैडी की तरफ ज्यादा वजन होने के कारण वह बेल उसकी तरफ से लटक जाती है, जिसे वो तीनों ही नीचे गिर जाते। तीनों नीचे गिरकर काल कोटे के पास आ जाती है, जहाँ उन्हें कई सारे कंकाल दिखाई देते, जो देखकर तीनों एकदम से डर जाते। और इसी बीच में डुडली किसी बटन पर हाथ रख देता है, जिससे अचानक ही उनकी तरफ तीर बरसने लगते। लेकिन बाद में वह सभी तीरों का शिकार होने से बच जाते
और तभी उन्हें पिंजरे में जैगुआर दिखाई देता है, जिसे देखकर उनके पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए सैडी कोशिश करके एक बटन दबा देती है, लेकिन वह बटन भी गलत निकलता है और धीरे धीरे जैगुआर का पिंजरा खुलने लगता है, जो देखकर वो तीनों जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब वह बंदर तीरों पर चढ़ते हुए वहाँ से ऊपर चला जाता है। नोआ को एक आइडिया आता है, इसलिए वह दीवार पर स्प्रे मारने लगता है और नोआ जहाँ जहाँ पर स्प्रे मारता है तब उस जगह पर तीर लग जाता है, जिसकी मदद से तीनों ऊपर जाने लगते। जैगुआर भी पिंजरे से बाहर आ जाता है, पर वह इन पर हमला करता है इससे पहले वो ऊपर आने में सफल हो जाते। लेकिन तीनों जिस पत्थर पर आकर खड़े होते वो हिलने लगता है और हिलते हुए सामने वाले कमरे से टकरा जाता है, जिससे वो सभी उस कमरे में पहुंच जाते। अब आगे बढ़ते हुए सभी उस कमरे में आ जाते जहाँ थक और उसके साथियों की मूर्तियां मौजूद थी। तभी उन्हें थक के हाथ में लॉकेट का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिसे वह तुरंत ले लेते हैं। लेकिन लॉकेट के निकलते ही थक और उसके साथी इंसानी रूप में आकर उनके पीछे पड़ जाते, जिससे बचने के लिए तीनों वहाँ से भागने लगते और फिर काफी कोशिशों के बाद तीनों थक के साथियों से बचते हुए टेम्पल के बाहर आने में सफल हो जाते। अब उन्हें अगले टुकड़े के लिए फिर से टेम्पल के अंदर जाना था, इसलिए नोआ नक्शे में टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, जो बाद में उन्हें मिल भी जाता है। पर उसके लिए उन्हें नदी को पार करना था, इसलिए वो तीनों एक लकड़ी की नाव की मदद से नदी पार करने लगते। लेकिन तभी थक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है, जहां उसके साथी नदी में उतरकर उनके पीछे पड़ जाते। लेकिन तभी अचानक उसके साथियों को नदी में रहने वाली मछलियां पकड़ने लगती है। नोआ और बाकी जैसे तैसे नदी के दूसरी तरफ आने में सफल हो जाते। तभी एक आदमी रस्सी की मदद से दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है, पर एक मछली उसे भी काट लेती है, जिससे वह नदी में बहते हुए झरने की तरफ नीचे गिर जाता है। अब आगे बढ़ते हुए तीनों टेम्पल के अंदर कमरे में पहुंच जाते, जहाँ उन्हें कई सारे सांप दिखाई देते, जिसे देखकर सभी घबरा जाते। नोवा कहता है कि हमें सांप को पकड़कर सामने वाली मेदुसा की मूर्ति के सिर में लगाना होगा, वरना हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। वो जैसे तैसे सांपों को पकड़कर मेदुसा की मूर्ति की तरफ फेंकने लगते, जो उसके सिर में लग जाते और काफी कोशिशों के बाद वह सारे सांप को मेदुसा के सिर में लगा देते। तब उन्हें एक चाबी मिलती है, जिसकी मदद से सामने बना हुआ दरवाजा खुलेगा। इसलिए अब नोवा दरवाजे को खोलकर सभी के साथ अंदर चले जाते। वहाँ से सभी एक कमरे में पहुँच जाते, जहाँ उन्हें चांदी के बंदर का एक स्टैचू दिखाई देता है, जिसे उन्हें जोड़ना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, इसलिए वो तीनों भी उस बंदर को जोड़ने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वह सभी असफल हो जाते। दूसरी तरफ टेम्पल के बाहर उनके मॉम डैड ने पुलिस को बुला लिया होता है, ताकि वो टेम्पल को खोलकर नोआ और बाकी सभी को बाहर निकाल सके। वही उन तीनों को बंदर को जोड़ते जोड़ते सुबह हो जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार उसे जोड़ देते, जिससे सामने का दरवाजा खुल जाता है। अब सभी उसके अंदर प्रवेश करते और वह कमरा खजाने से भरा हुआ था और वही जुमा की मूर्ति भी मौजूद थी, जिसके हाथ में लॉकेट का दूसरा टुकड़ा था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें पत्थरों को पार करना होगा, और अगर उन्होंने गलत पत्थर पर पैर रखा तो बिजली निकलकर उन्हें जला देगी। डुडली बिना कुछ सोचे समझे उन पत्थरों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह गलत पत्थर पर पैर रख देता है, इसलिए सैडी उसे बचाने जाती है। लेकिन इससे अब दोनों भी एक पत्थर पर आकर अटक जाते हैं। नोआ पत्थर पर अजीब से सिंबल देखता है, जिसे देखकर कहता है कि ऐसे सिंबल को अलग अलग जानवरों के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है। तब उसे ओल्मेक की बात याद आती है कि इस सफर में तुम्हारी मदद जमीन पर चलने वाले जानवर से लेकर हवा में उड़ने वाले पक्षी भी करेंगे, जिससे उसे समझ आ जाता है कि पत्थर का सही सीक्वेंस जमीन पर चलने वाले जानवर से लेकर हवा में उड़ने वाले पक्षी है। और इसी तरह वह पत्थर पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जो बिल्कुल ठीक सीक्वेंस होता है, जिससे वह खजाने के पास पहुंच जाता है। और फिर वो सैडी और डुडली को भी सीक्वेंस बताकर उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। वहाँ पहुँचते ही वो जुमा की मूर्ति से लॉकेट का दूसरा टुकड़ा ले लेता है और इससे वह जीवित हो जाता है। नोआ उसे सारी बात बताता है कि आखिर वह सब कौन है। लेकिन तभी वह थक अपने साथियों के साथ आकर जुमा को बेहोश कर देता है। तब नोआ उसे धमकाते हुए कहता है कि हमें कुछ मत करना, वरना मैं लॉकेट बिजलियों में फेंक दूंगा। और थक सैडी को भी पकड़ लेता है और उसे बिजलियों में गिरने की धमकी देता है और नोआ से वह लॉकेट की मांग करता है, जहाँ सैडी उसे लॉकेट देने से मना भी करती है, पर अपनी बहन को बचाने के लिए लॉकेट उसे दे देता है। जिसके बाद थक मंत्र पढ़ते हुए लॉकेट को जोड़ देता है और इसे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि फॉग द्वारा बनाया वह नकली लॉकेट था, जो देखकर थक गुस्सा हो जाता है। तब नोआ असली लॉकेट को जोड़कर उसकी शक्तियों से थक के साथियों पर हमला कर देता है, जिसके बाद तुरंत लॉकेट को लेकर ओल्मेक के पास जाने लगता है, क्योंकि लॉकेट जुड़ने के 3 मिनट के अंदर ओल्मेक को देना होगा, वरना उस लॉकेट की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। वही नोआ को वहाँ से जाते देखकर थक उसके पीछे जाता है
और थक के साथ ही सैडी और डुडली को पकड़ लेते। लेकिन तब जुमा होश में आकर उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ थक नोआ के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर नोआ बेल वाले रास्ते के पास आकर दूसरी तरफ कूद जाता है, पर थक भी उसका बैग पकड़ लेता है। तब नोआ अपना बैग निकाल कर उसे नीचे गिरा देता है, जहाँ जैगवार आकर उसे मार देता है। जिसके बाद नोआ 3 मिनट के पूरे होने से पहले ही तुरंत उसे ओल्मिक की मूर्ति के नीचे लगा देता है, जिससे पूरा टेम्पल पहले जैसा हो जाता है और सारे लोग मूर्ति से इंसान बन जाते। और ओल्मिक नोआ का धन्यवाद करते हुए कहता है कि मैं अपने शरीर में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने अपना बलिदान देकर ही सारी चीजों को पत्थर का बनाया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह जुम्मा को लॉकेट पहनकर उसे अगला राजा बनाओ। जो सुनकर जुम्मा खुश हो जाता है और जुम्मा को लॉकेट पहनकर उसे अगला राजा बना दिया जाता है। तब ओल्मिक टेम्पल का दरवाजा खोल देता है, जिससे नोआ और बाकी सभी टेम्पल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनके मोम डैड उन्हें देखकर खुश हो जाते। तब सैडी अपने मोम डैड से कहती है कि हम अगले साल भी यही आएंगे, जिस पर वो मान जाते और फिर वो सभी हैप्पी होकर अपने घर के लिए निकल जाते। मूवी के आखिरी सीन में फॉग टेम्पल के अंदर होता है, जहाँ जुम्मा उसे वही बंदर का स्टैचू दिखाता है, लेकिन गलती से फॉग से वो गिरकर फिर से अलग हो जाता है, जिस वजह से दोनों उसे जोड़ने की कोशिश करने लगते। लेकिन नोआ और बाकियों की तरह उनसे भी जल्दी नहीं जुड़ता और यही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।